जहाँ तक मेरे वरदानों का प्रश्न है, मैं भीम को अनंत यौवन, चुटकी को अमरता और राजू को दिव्यास्त्र की शक्ति का वरदान देती हूँ। स्वागत है चांद परी। आपके वरदानों के लिए हमने इन चारों और इन 3 बच्चों की योग्यता को चुना है। हमेशा उनको जाता है जो अनोखे होते हैं। मैं समझा नहीं चांद परी। भीम, चुटकी और राजू ने मासूमों की जान बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। इंसानियत की इससे बड़ी मिसाल मैंने कहीं नहीं देखी। मैं भीम को अनंत यौवन, चुटकी को अमरता और राजू को दिव्यास्त्र की शक्ति का वरदान देती हूँ। मेरी 100 साल की प्रतीक्षा आज पूरी हुई। सबको कैद में डाल दो और ढूंढो गजेंद्र कहाँ है। हमारी मदद तो अब सिर्फ चांद परी ही कर सकती है। चांद परी के निवास तक जाना पड़ेगा, लेकिन वो तो बहुत ऊंचाई पर है। आप सिर्फ हमें रास्ता बता दीजिए। रास्ता तो मुझे याद नहीं। पुरातन ग्रंथालय में हमें उसका नक्शा जरूर मिल जाए। और वो नक्शा तुम्हें कभी भी नहीं मिलने वाला। हमारे वीर कालिया और उनके साथी यहाँ छुपे बैठे। देखो देखो दुनिया वालों। छुप के नहीं बैठा, मैं तो चिंगारा को हराने की योजना बना रहा हूँ। लगता है ये हमें कहीं ले जाना चाहता है। चलो इसके पीछे चलते हैं। वो खरगोश कहाँ गया? लगता है वो हमें यहीं तक पहुँचाना चाहता था। चलो देखते हैं आखिर इस दरवाजे के पीछे है क्या। इतनी सारी सीढ़ियाँ, मैं चला वापस। वापस कहाँ? चिंगारा के कब्जे में। रुक जाओ, कौन हो तुम और यहाँ का रास्ता तुम्हें किसने दिखाया? मैं भीम हूँ और अपने दोस्तों के साथ यहाँ आया हूँ। हमें आपकी सहायता की जरूरत है। भीम, हाँ कि राजू और भीम, मैंने तुम्हें वरदान दिया था ना, फिर मेरी सहायता की जरूरत क्यों पड़ी? चिंगारा ने धोखे से तुम तीनों के वरदानों को अपने वश में जरूर किया है, लेकिन मेरी विवशता ये है कि मैं किसी को दिए हुए वरदान वापस नहीं ले सकती। लेकिन चांद परी, कोई तो उपाय होगा उसे हराने का, वरना वो पूरी धरती पर तबाही मचा देगा। हाँ, धरती मेरा दूसरा घर जरूर है और मैं इसे कोई नुकसान पहुँचाने नहीं दे सकती। हालांकि मैं अपने वरदान वापस नहीं ले सकती, लेकिन एक तरीका है उसकी शक्तियों को उससे अलग करने का। वो कैसे? अगर चिंगारा खुद ही अपने हाथों से अपने गले से वो 3 हीरो वाला हार निकाल दे तो उसकी शक्तियाँ गायब हो जाएंगी। ये कोई उपाय हुआ? ये तो मजाक लग रहा है। हाँ, जैसे हम उसके सामने गिड़गिड़ाएंगे कि
कृपया वो हार अपने गले से उतार कर हमें दे दो और इससे हमारे ऊपर दया आ जाएगी। बिल्कुल नहीं, हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए हमें आपकी थोड़ी सी मदद की जरूरत पड़ेगी चांद परी। ठीक है, क्योंकि मैंने सबसे पहले तुम तीनों को वरदानों के लिए चुना था, इसलिए उसके बदले में मैं तुम तीनों को एक एक शक्ति का वरदान देती हूँ। भीम, तुम्हें तेज गति का वरदान देती हूँ। इससे तुम्हारी रफ्तार बिजली से भी ज्यादा हो जाएगी। राजू, मैं तुम्हें आकार विकार का वरदान देती हूँ। इससे तुम किसी भी मनुष्य का आकार बदलकर छोटा या बड़ा कर सकते हो। चुटकी, मैं तुम्हें देती हूँ महासम्मोहन का वरदान। इससे तुम किसी को भी सम्मोहित कर सकती हो और उन्हें कुछ भी विश्वास करने पर मजबूर कर सकती हो। लेकिन एक बात याद रखना, तुम सब अपनी शक्तियों का प्रयोग सिर्फ एक बार ही कर सकते हो। राजू के जादू का असर कुछ घंटों तक ही रहेगा, लेकिन भीम और चुटकी, तुम दोनों की शक्ति सिर्फ कुछ पल के लिए ही काम करेगी, क्योंकि ऐसी शक्तियाँ सबको नहीं मिलती। मुझे भी एक वरदान मिल जाता तो मैं भी बताता कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। सारे वरदान बार बार इन्हें क्यों मिल जाते हैं? हम तुम्हारे होस्ट हैं। कौन आदमी बैठा है? वो जिसको वो आदमी डंडे से मार रहे थे? हम उसका नाम नहीं लेते। गलती से बाहर गया, वो वापस नहीं आया। वो बाहर क्या हुआ चुटकी? ग्रैंडपा दोनों बाहर गए हैं अपना कॉस्ट्यूम पहनकर। ऐसे खतरनाक माहौल में ग्रैंडपा क्यों बाहर गए हैं? भीम, हमें उन्हें वापस घर लाना होगा। तुम्हारा वक्त आ गया है चोरो, इस बार तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। मेरे होते हुए ग्रैंडपा दोनों को कुछ नहीं होगा। खानदान का फर्ज निभा रहा था। मैं समझा नहीं। मेक्सिको मैजिक की धरती, यहाँ सदियों से लुचाडोर्स और जादूगर साथ मिलकर सभी खतरों से लोगों की रक्षा करते आए हैं। अब सारे जादूगर यहाँ से कुछ दूर लैंड ऑफ मैजिक में रहते हैं, पर कोई भी खतरा आने पर लुचाडोर्स की मदद जरूर करते हैं। ऐसा ही एक खतरा है एल टिमोनियो, उसका पहरेदार है डॉन सोम्ब्रियो। हमारा खानदान सदियों से एल टिमोनियो और उसके पहरेदार को रोकता आया है। मेरा बेटा मैग्निफिको भी अपना फर्ज निभा रहा था। पापा? सी, उसने बड़ी बहादुरी
करके उसे कैद कर दिया, लेकिन वो खुद कभी लौट के नहीं आया।